ये क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो चाल 5 किलोमीटर तब चाल हो जाएगी, तब रेलगाड़ी की चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करिए बढ़ा रहे हैं, अधिक होगी तो 1 घंटा समय कम लगेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, जब ये हमारी 360 किलोमीटर की दूरी को x चाल से चल रहा था तो समय ले रहा था कुछ और। 360 दूरी को अगर हम x चाल से चलवाते तो समय कुछ और लेता। अब इसको 1 घंटा बढ़ा दिया चाल को। अब ये 360 किलोमीटर की दूरी को कितने समय से चल रहा है? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चाल बढ़ा दी तो समय क्या लेगा? कम। तो हमारे पास ये कितना है? 1 घंटा। दोनों का अंतर कितना? 1 घंटा। दोनों जब चाल बढ़ा दी तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटा देख ले रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। कितना है इन दोनों का एलसीएम? 1 घंटा। तो 1 घंटा आ रही है हमारे पास, 1 घंटा बढ़ जाती है। दोनों का एलसीएम ले लो, x और x प्लस 5 बराबर, तो x से x खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये 360 x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म, बचा हमारे पास 360 x बराबर 1। अब इस 1 की जो मल्टीप्लाई है वो इधर हो, इस नीचे वाले की इधर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। 360 x प्लस ये हो जाएगा 0, 5 30 की 0, 5 15, 15 और 3 18, ये हो जाएगा 1800 माइनस 360 x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, हो जाएगा x और x प्लस 5। इसको सॉल्व कर दे, प्लस के ये माइनस के कैंसिल, 1800 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। ये था। अब 1800 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं हमें कि घटाने पर कितना आ जाए? 5। 1800 के फैक्टर कर दो, क्या होगा? इसे 2 से काट दो 900, फिर 2 से काट दो 4500, फिर 5 से काटो 5 नहीं 45 90, फिर 5 से काटो 5 में 5, 4 से 5 अट्ठे 40, फिर 2 से काटो 2 में 18, फिर 3 से काटो 3 के 9, फिर इस 3 को फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, हमारे पास आ रहा है ये। अब इसको देखो कितना आ रहा है, 1800 के फैक्टर करेंगे हम तो घटा कितना चाहिए? 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20, 5 दूनी 10, 10 30, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, जब हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40, 5 ते 15, 15 ती 45। तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाएंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5 या 15, 15 ती 45।
तो हमारे पास 1800 के जो फैक्टर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं हमारे पास? 45 और 40। 45 और 40 दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 5। दोनों का अंतर 5 आ रहा है, तो हम 5 ही रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, इसके 5 की जगह क्या रखेंगे? 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से, तो x प्लस 45 माइनस के 40 कॉमन है, तो x प्लस 45 बराबर 0। तो एक आ जाएगा x प्लस 45 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 40। ठीक है, तो बराबर 0। एक बार दोनों को 0 के बराबर रख दो, एक एक बार। हमारे पास आ रहा है x प्लस 45 और यह x माइनस 40 बराबर 0। एक बार x प्लस 45 को 0 के रख दो बराबर, और एक बार x माइनस 40 को 0 के बराबर रख दो। तो x बराबर माइनस के 45, माइनस वाली संख्या को लेंगे, कोई चाल माइनस की होती नहीं है। x बराबर ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास जो x की वैल्यू कितना है? 40। x क्या था हमारे पास? रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ रही है हमारे पास? रेलगाड़ी की चाल क्या थी? रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल थी हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा x की क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास रेलगाड़ी की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है 10 आगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, करो इसे सॉल्व। क्वेश्चन अगला कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितने? 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो, यदि कण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हो तो बताओ, दो भुजा क्या है बताना है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये क्या हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये क्या हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। इसका जो आधार है, आधार कितना दिया हुआ है? हमें आधार नहीं दिया हुआ। इसकी जो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। माना समकोण त्रिभुज
का आधार, आधार क्या x। अब इसका आधार तो x है, तो ऊंचाई 7 कम है, तब ऊंचाई हो जाएगी, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास आधार जो होता है, नीचे आधार क्या है हमारे पास x, और ऊंचाई क्या होगा हमारे पास x माइनस 7, ठीक है। और हमें तो बन दिया हुआ है AC, AC कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो हमको अब अंडर रूट भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, समकोण जो त्रिभुज होता है उसका जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दोनों भुजाओं के योग वर्ग के योग के बराबर होता है, AB प्लस BC। ये तो पता होगा, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 13 AC कितनी है हमारे पास 13, AC की वैल्यू कितनी है 13, AB की वैल्यू कितनी है x, प्लस BC की वैल्यू कितनी है x माइनस 7। अब इनको 13 का वर्ग कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको फॉर्मूले से खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों को जोड़ दो, एक्स और एक्स का दो 2x स्क्वायर माइनस 49 माइनस 7 दूनी 14x, ठीक है। ये हमारे पास बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 49 14 माइनस 14x, ये 49 प्लस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर 0, ठीक है। अब इसे देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब देखो इसे घटा दो, माइनस के 9 में से 9 गए 0, 6 में 4 गए तो 2 1 120, हमारे पास आ रहा है 120। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस है प्लस के 14x को प्लस नहीं 14x माइनस के, ठीक है, हमारे पास माइनस के कितने बच्चे यहाँ पे 60 बराबर 0। अब 2 को 0 में भेज दो, यहाँ से हटाओ, हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको 0 को 2 में भेज, इस 2 को 0 में भेज दो, 0 हो जाएगा x माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसे यहाँ 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाकर कितना आ जाए हमारे पास 7 आ जाए, 12 पंजे 7, 12 पंजे 60 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन x माइनस 12 प्लस इन दोनों से 5 कॉमन है, तो हमारे पास x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार बचेगा x माइनस 12 आ जाएगा और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा, तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे एक बार, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, एक तो ये आ गया, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, माइनस वाली संख्या को लेते नहीं है तो प्लस की लेंगे। तो हमसे कह रहा है x जो हमने क्या माना था, x तो माना था आधार, तो आधार कितना आ रहा है हमारे पास, क्या माना था आधार, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार था हमारे पास, आधार कितना था x सेंटीमीटर था, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार,
ऊंचाई क्या थी हमारे पास, ऊंचाई थी x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू रख दो 12 प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 12 5 17 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, कम थी, कम ऊंचाई जो थी वो कम थी, कितने 7 सेंटीमीटर थी, हाँ। तो हमारे पास ये था 5, ऊंचाई कितनी थी हमारी, कम थी, तो 112 - 7 थी, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक समकोण त्रिभुज का 17 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का कितना 17 सेंटीमीटर है, मीटर है, तथा अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 7 है, तथा अन्य दोनों भुजाओं भुजाओं का अंतर 7 है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं, दोनों अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की दोनों अज्ञात अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, सेंटीमीटर। ये क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ऐसा तो कर्ण दे रखा है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्य दो भुजाओं का जो अंतर है, अन्य दो भुजाएं का अंतर क्या है, एक भुजा मानी हमने एक्स और दूसरी भुजा मानी हमने, अन्य दो भुजाओं का जो अंतर कितना है, 7 है। अन्य दो भुजा थी, उनका अंतर कितना है, 7 7 है। तो एक भुजा माना समकोण, समकोण की एक भुजा एक्स है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, तो दूसरी भुजा हो जाएगी x-7 मान लो या x+7 मान लो, x+7 मान लो, x+7 मानेंगे तब भी अंतर कितना आ रहा है हमारा, 7। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
अब इन चीज को देखो, एक भुजा क्या बनेगा अपना x, तो दूसरी भुजा हमारे पास हो जाएगी x प्लस 7। अब हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, 17 का स्क्वायर, कर्ण कितना है x स्क्वायर, लंब कितना है x प्लस 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, फॉर्मूला को रख दे 14 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास पार्ट में जो है इसे सॉल्व करेंगे। 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 50 माइनस 2x स्क्वायर 14x, ये 289 माइनस के प्लस के घटा दो, माइनस के बचेंगे, 9 में से हो गए तो 0, दो कॉमन ले लो, x प्लस 7x माइनस 2 4 20 बराबर 0, जीरो में देखो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 बराबर 0। तो 120 के ऐसे फैक्टर करो, 120 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। 120 के 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, अब 15 में से 8 गए तो 7 आ रहा है ना, आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8 एक्स माइनस 120 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर ब्रैकेट खोल देंगे, 15x माइनस 8x माइनस 120 बराबर 0। तो x को हम ले लेंगे, x प्लस 15 माइनस 8, एक बार 0 एक्स प्लस 15 को 0 के बराबर रख देंगे, दूसरी बार x माइनस 8 को 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस के 15 और दूसरा है x बराबर 8, दूसरा है x बराबर 8। अब देखो हमने x क्या माना था, एक समकोण की एक भुजा, ये x की जगह रख देंगे 8, तो x बराबर 8, ठीक है 8, और ये क्या है हमारे x की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 8 प्लस 7 बराबर, ठीक है। तो हमारे समकोण की एक भुजा आ रही है 8 और दूसरी भुजा कितने आ रही है 15, 8 और 15 दोनों क्वेश्चन सॉल्व सेंटीमीटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन से हम क्वेश्चन नंबर 12, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो अंकों की गुणनफल, दो अंकों की
संख्या के अंकों का गुणनफल, संख्या के अंकों का गुणनफल का गुणनफल 18 है। कितना? 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, जब संख्या में से 27 अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, ये कहता है क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना दो अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है। ठीक है। ये अगर इस संख्या में जो दो अंकों की संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जब 27 जोड़ देंगे तो दो अंकों की संख्या कितना? x प्लस वाई। इसमें क्या कर दिया? 27 कितना कर रहा है? 27 घटा देते हैं। 27 घटा देते हैं तो क्या होता है? अंकों के स्थान क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जहां पे 10 की जगह क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 बराबर 10y प्लस एक्स। सबको एक तरफ ले आओ। 10x प्लस वाई माइनस के 27 माइनस के 10y माइनस के x बराबर 0। तो घटा दो 9x माइनस के 9y माइनस के 27 बराबर 0। तो 27 को उधर ले जाओ। 9x माइनस 9y बराबर 27। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 27। 9 तिया 27। तो x जो हमारे पास आया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 3। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। और हमसे आगे जो कह रहा है, एक चीज और कह रहा था, इनके संख्या के अंकों का गुणनफल, संख्या के अंक क्या थे? x और y। x और y का जो गुणनफल था, यहीं लिख लेना ऊपर, वो कितना दे रखा था? x और y के गुणनफल 18। ये दे रखा था 18। ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम अंतर हमें निकल गए, अब हम योग भी निकाल लेंगे। तो इसमें फॉर्मूला लिख दो, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस, अब देखो x इंटू वाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम इस पे? 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर 9 प्लस 18 चौक 72। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो x प्लस वाई इधर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इससे स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 9। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जो संख्या है हमारे पास, इसे याद रखना। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो।
एक्स माइनस वाई बराबर कितना 3, दूसरी क्या है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 9। जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 12। तो 2 छिक्के 12, x बराबर 6। x बराबर 6 आ गए, इसको समीकरण में 1 में रख दो। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने रख दो। क्या थी हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3, x बराबर 6 माइनस वाई बराबर 3। तो इसको 3 को दे लेंगे, तो उधर पहुंच जाएगा 6 माइनस 3 बराबर वाई, तो 3 बराबर वाई। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया 3, और x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 3, x बराबर 6 और y बराबर 3। तो हमारे पास जो आगे समीकरण थी, हमने संख्या क्या मानी, 2 अंकों की संख्या क्या थी हमारे पास, 2 अंकों की संख्या थी 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3। जोड़ दो, 10 छक्के 60 प्लस 3, तो ये 63। तो 2 अंकों की संख्या आ गई हमारे पास 63। कितना हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 63। फिर क्वेश्चन चलता है आगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। एक वस्तु को, कोई वस्तु है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है वो, 39 रुपए में बेचने पर वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को ही उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, माना वस्तु का क्रय मूल्य था, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था। तो जितना क्रय मूल्य था उतने परसेंट क्या होता लाभ, तब लाभ हो जाएगा, लाभ कितने परसेंट का, x% का लाभ था। और इस चीज को वो कितने में बेच रहा था, वस्तु कितने में बेच रहा था वो 39 रुपए में। विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य था 39 रुपए। विक्रय मूल्य क्या था हमारे पास 39 रुपए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा
100 बटे जितने का लाभ हो रहा था 100 बटे लाभ। लाभ ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रय मूल्य निकालने का, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में रख दो, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या था 39 रुपए, ऊपर 100 रहेगा ही, अपॉन कितने का लाभ हो रहा था 100 पे एक्स का, तो 100 प्लस एक्स इतने का लाभ हो रहा था। हमारे पास क्रय मूल्य क्या था ना ₹100 था, एक्स बराबर ये हो जाएगा 3900, नीचे आ जाएगा 100 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 100 प्लस एक्स बराबर 3900 रुपये, तो ये जाएगा 100x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3900 रुपये, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 रुपये बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो, समीकरण 3900 के ऐसे फैक्टर करो, 3900 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए हमारे पास 100, घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 100 आना चाहिए। तो ये देखिए 39 फैक्टर कर दो इसके, इसके फैक्टर करेंगे हम, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे 3900 का एक्स से फैक्टर करोगे घटाने में कितना है 100, तो 130 इंटू 30, तो 130 में से 30 गए तो कितना बचा हमारे पास 100, तो हमें कितना चाहिए 100 ही चाहिए, तो हमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 130 माइनस 30 एक्स माइनस 3900 बराबर 0, ठीक है ये हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 बराबर 0, एक्स को मान ले एक्स प्लस 130 माइनस 30 को मान ले लिया एक्स प्लस 130 बराबर 0, तो 130 एक्स प्लस 130 एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक बार एक्स प्लस एक तो इसको 0 कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 130, माइनस वाली संख्या को लेंगे, तो ये x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30, जो कि प्लस को ले लेंगे, ठीक है। तो हमने जो माना था, तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या था, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या था हमने ₹100, क्या माना था क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य कितना था ₹100, ठीक है ₹100 था ना, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 30 रुपए। अब लाभ कितना था हमारे पास, लाभ जो था x% का था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 30, तो लाभ कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। हाँ जो पूछा तो वस्तु का क्रय मूल्य है पूछ रहा, सिर्फ यही था पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए था, 30 रुपए आ गए इसका आगे, ठीक है। एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योग, एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योग 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन 15 ये कह रहा है एक संख्या है तथा उसके वर्गमूल
उसके वर्गमूल, वर्गमूल का योग कितना हमारे पास 132 एक जी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। माना कुछ संख्या थी, माना संख्या क्या थी, x रुपए। तो ये x रुपए, इस संख्या और संख्या के वर्गमूल का योग, ये संख्या हो गई और संख्या के वर्गमूल क्या रहेगा, संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट एक्स। इन दोनों का योग x प्लस अंडर रूट एक्स, इनका योग कितना हमारे पास 132 रुपए। अब इन दोनों के दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे इसका x अंडर रूट में x बराबर 132। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स बराबर 132। ये था। और इसको सबको सॉल्व एक तरफ कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की 2x रूट एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो संख्या ज्ञात करवा रहा है ये